हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 1.4 के 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज में हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या बोला है इसके अंदर, हमें रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखो हमें जो है रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी कोई वैल्यू रूट में होगी हम उसको किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पर मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया था। यहाँ पर भी मैं आपको उसी सेम तरीके से इसको रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर करके दिखाऊंगा। अब देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले रूट के अंदर वैल्यू देखो हमारी कितनी है, 9.3। तो सबसे पहले हम जो है एक 9.3 की लाइन ही ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने कर ली ए बी 9.3 की लाइन ड्रॉ। देखो ए बी कितनी है हमारी, ए बी कितनी है, देखो मैंने पहले से यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। ए बी कितनी मैंने ड्रॉ कर ली, 9.3 की। अब देखो हम जो है 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लेंगे। जिस तरीके से लेते हैं 1 सेंटीमीटर मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि ए सी मेरी कितनी हो जाएगी, ए सी मेरी हो जाएगी। देखो ए बी तो है 9.3, फिर मैं 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लूँगा तो मेरी ए सी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 10.3। अब मैं जो हूँ इस ए सी लाइन का देखो मिड पॉइंट लूँगा, यानी कि एकदम बीच से एक पॉइंट लूँगा और इस बीच से पॉइंट लेकर के मैं जो हूँ कंपास को यहाँ पर रखूँगा और इस तरीके से यहाँ पर देखो कंपास को तो मैं यहाँ पर रखूँगा, नोक को यहाँ पर रखूँगा और फिर जो है इस पर से मैं इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना लूँगा। जब मैं एक सेमी सर्कल बना लूँगा देखो फिर मैं क्या करूँगा, सेमी सर्कल बनाने के बाद मैं अपने इस बी पॉइंट पर डी को रखूँगा और मैं जो यहाँ पर एक 90 डिग्री के एंगल पर डॉट लगा लूँगा। फिर मैं जो एक 90 डिग्री का एंगल एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगा। मैं जो देखो यहाँ पर से लाइन ड्रॉ कर करके इसे सेमी सर्कल पर टच करा दूंगा, यहाँ पॉइंट तक नहीं करूँगा, सिर्फ इस सेमी सर्कल पर टच करा दूंगा। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ना हमारा, ये वाला पॉइंट होगा रूट में 9.3। क्या होगा ये वाला पॉइंट, रूट 9.3। अब अगर मुझे इसको नंबर लाइन पर लाना होगा तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं जो अपना कंपास उठाऊंगा और बी पॉइंट पर रखूँगा इस तरीके से और ई पॉइंट पर मैं अपनी पेंसिल रखूँगा और इस तरीके से यहाँ पर से इसको उठा करके ले आऊँगा नीचे। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ से जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट यही होगा हमारा रूट 9.3। अब रूट 9.3 की मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ क्या होती है। रूट 9.3 की कुछ वैल्यू होगी। देखो 9 जो है, 9 थोड़ा सा ही बड़ा है एकदम। 9 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 3 होता है, तो 3 से बहुत हल्की सी बड़ी होगी ये वैल्यू, 3.0495 इस तरीके से चलती जाएगी। ये जो है एक रेशनल वैल्यू है, तो इस तरीके से चलती जाएगी, यानी कि अप्रोक्स में हम इसको 3 ले सकते हैं। तो ये जो देखो नंबर लाइन जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है बी पॉइंट से। ये जो है नंबर लाइन का इनिशियल पॉइंट है, ये जो है 0 होगी। नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ से, ये जो बी पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट आएगा जब आप इसको यहाँ पर से चेक करेंगे इनिशियल पॉइंट पर से रख के, तो ये जो है एकदम 3 पर ही आएगा। देखो इस तरीके से ये जो है 3 के अप्रोक्स है, वैल्यू मैंने 3 मान ली, तो ये जो पॉइंट आएगा बिल्कुल एकदम 3 आएगा। देखो इस तरीके से हम रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल आसान सा ये तरीका है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था किस तरीके से हम रूट वाली वैल्यूज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या बोला है इसके अंदर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमें जो है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब ऊपर वाली वैल्यू को तो हम नोमिनेटर बोलते हैं फ्रैक्शन में देखो ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलता है, नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। और वैसे भी देखो आगे भी यहाँ पर एक चीज को ध्यान से समझो, जब भी फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू दी हो, डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू दी हुई होगी, तो हम उसको हमेशा रेशनलाइजिंग करेंगे। देखो क्लास 10th में भी ये कॉन्सेप्ट चलेगा, क्लास 11th में भी चलेगा, क्लास 12th में भी चलेगा। तो यहाँ पर जो है इसको ध्यान से समझो किस तरीके से रेशनलाइज करते हैं। पहले 1/√7 को एज इट इज लिख लो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी वैसे मैंने कर करके दिखाए हैं क्वेश्चन। तो इस नीचे ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसी के ऊपर नीचे आप जो है मल्टीप्लाई कर दो, √7 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई √7 में तो √7 की मल्टीप्लाई जब मैं √7 में करूँगा तो मैं इसको देखो एक ही रूट में इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो 7 का पेयर बन जाएगा, 7 बार आ जाएगा। √7 की जब भी मल्टीप्लाई √7 में होगी तो हमारा 7 ही आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा बस, √7/7। अब सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसको रेशनलाइज करूँगा, किस तरीके से करूँगा, देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन करता हूँ, 1/√7 माइनस में √6, इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे इसी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। मगर यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, √7 यहाँ पर माइनस का निशान है, तो यहाँ पर हम जो है प्लस का निशान लेंगे। देखो √7 प्लस में 6।
अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर माइनस का है तो साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे इसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम डिजिट है, बस साइन चेंज करना है यहाँ पर। देखो अब बस मल्टीप्लाई कर लो, 1 की मल्टीप्लाई करो √7 प्लस 6 से, तो √7 प्लस में √6 ही आ जाएगा ये तो। अब यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो देखो ये √7 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, फिर इससे कर लो, जिस तरीके से पीछे क्वेश्चन में करा। फिर इसकी भी मल्टीप्लाई इससे कर लो, फिर इससे कर लो। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला भी अप्लाई होता है, जो कि होता है यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको जरूर लिखना है। ये किस फॉर्म में हमारा a माइनस बी, देखो ये हमारा है a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में। और देखो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में a माइनस बी a प्लस बी, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a² माइनस में b²। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो, ये हमारा काम आएगा। अब a की वैल्यू है √7 देखो दोनों जगह, और b की वैल्यू है हमारी √6। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है आप √6 लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो खाली 6 नहीं आएगा, √6 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो √7, a की वैल्यू √7 और b की वैल्यू है √6, a का स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर। माइनस में देखो फॉर्मूले का निशान माइनस है तो माइनस का निशान लगाएंगे। b का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर। तो बस देखो बिल्कुल सिंपल है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे, √7 प्लस में √6 अपॉन में। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर यानी √7 इंटू √7, यही मतलब हुआ ना, 2 बार है स्क्वायर का मतलब, यानी कि ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो √7 की जब भी मल्टीप्लाई करेंगे √7 में तो 7 ही आ जाएगा। ये मैंने अभी ऊपर भी करके दिखाया आपको। और √6 का स्क्वायर भी हमारा जो है वो 6 ही होगा, √6 का स्क्वायर भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो फाइनल आंसर करके लिख देंगे √7 प्लस में हमारा √6, नीचे हमारा 1 आ जाएगा, अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही जो है देखो आंसर हो जाएगा, √7 प्लस में √6। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखो थर्ड पार्ट को देखो, इसको भी ध्यान से करते हैं। इसको भी मैं जो हूँ रेशनलाइज करूँगा। देखो मैं जो हूँ डायरेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे इसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा √5, मगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 अपॉन में। √5 यहाँ पर प्लस का है तो माइनस में √2। देखो रूट साइन चेंज करके ऊपर नीचे सेम डिजिट से इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हम रेशनलाइज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लास 10th में भी काम आएगा, क्लास 11th में भी काम आएगा, क्लास 12th में भी काम आएगा। छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एकदम। 1 की मल्टीप्लाई करो √5 माइनस में √2 में, तो √5 माइनस में √2 आपका आ जाएगा। अपॉन में आपका क्या आएगा, ये भी इसी फॉर्म में देखो a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में है ये, यानी कि देखो ब्रैकेट में है ना दोनों, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। ये भी मल्टीप्लाई का निशान लगाया, a प्लस बी a माइनस बी इस फॉर्म में है, तो a की वैल्यू तो है हमारी यानी कि √5 और b की वैल्यू है हमारी √2 है। देखो a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2, तो इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a² माइनस b²। इसको करने का एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगाएंगे माइनस। अब देखो b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर कर दो बस। अब √5 माइनस में √2 तो एज इट इज, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। माइनस में माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस में √2 और अपॉन 5 माइनस 2 3। तो यही जो है बस आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है इसका जो फोर्थ पार्ट, इसको भी कर लेते हैं। डायरेक्ट रेशनलाइज करता हूँ यहाँ पर रूट, इसी देखो नीचे वाली डिजिट को मैं रेशनलाइज करूँगा। किस तरीके से करूँगा, √7 ऊपर नीचे इसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। √7 यहाँ पर माइनस का साइन है तो बस साइन चेंज कर लूँगा मैं, √7 प्लस में 2 और यहाँ पर √7 प्लस में 2। देखो बिल्कुल आसान है रेशनलाइज करना, इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको एकदम। अब 1 की मल्टीप्लाई करो देखो √7 प्लस में 2 में, तो √7 प्लस में 2 ही आ जाएगा। अब ये देखो ये भी इसी फॉर्म में हमारा a माइनस, साइड में देखो यहाँ पर करके दिखाता हूँ साइड में प्रॉपर तरीके से आपको, √7 प्लस में 2 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर साइड में इस तरीके से फॉर्मूला लिख लिया करो ज़रूर, a प्लस बी और ये हमारा दिया हुआ है a माइनस बी। अब देखो चाहे पहले यहाँ पर a माइनस बी दे दे और a प्लस बी दे दे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दिया इसी फॉर्म में a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में, तो a² माइनस b², इस फॉर्म में हम इसको करके लिख लेंगे। ये a की वैल्यू √7, b की वैल्यू 2, तो a² यानी कि √7 का स्क्वायर। और देखो यहाँ पर माइनस का निशान लगाओ, माइनस b का स्क्वायर यानी कि आपका जो है 2 का स्क्वायर। अब √7 में प्लस में 2 और अपॉन में √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा माइनस, मगर यहाँ पर ध्यान से करोगे 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। √7 का स्क्वायर तो 7 ही हो जाएगा, मगर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से करना, √7 प्लस में 2 और 7 माइनस 4 3 जो है आंसर आ जाएगा। अब इसको एक और तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर जो है देखो जगह मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मैंने सेकंड पार्ट किया था, √7 माइनस में √6, ये मैंने किया था। इसको रेशनलाइज किस तरीके से करूँगा, पहला तो वही स्टेप है, ऊपर नीचे इसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, √6 और √7 प्लस में √6। अब देखो किस तरीके से करूँगा, 1 की मल्टीप्लाई √7 प्लस में √6 तो √7 प्लस में √6। अब इस तरीके से कर सकता हूँ, पहले तो √7 की मल्टीप्लाई करो इन दोनों वैल्यू में, फिर रूट माइनस के √6 की मल्टीप्लाई करो इन दोनों वैल्यू में। किस तरीके से करूँगा, देखो √7 की मल्टीप्लाई करो √7 में तो 7 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो √7 की मल्टीप्लाई करोगे जब √6 से, √7 की मल्टीप्लाई करोगे जब √6 से मल्टीप्लाई, तो 7 6 कितना होता है, देखो 7 6 होता है 42, और इसके ऊपर रूट लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे रूट में अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर 42 और क्या आएगा, देखो प्लस की दोनों वैल्यू है तो प्लस का 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के 6 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के, देखो √7 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने इन दोनों वैल्यू में, अब इसकी -6 की मल्टीप्लाई, -√6 की भी मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों वैल्यू में। ये भी कॉन्सेप्ट आसानी है, माइनस के √6 की मल्टीप्लाई करो 7 में, तो √6 की जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के √6 की √7 में, तो 7 6 तो 42 ही आ जाएगा रूट में, मगर माइनस का इस बार वैल्यू आएगी तो माइनस का √42। देखो माइनस के √6 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू में, माइनस प्लस का यहाँ पर खास ध्यान रखना है आपको। अब देखो माइनस के √6 की मल्टीप्लाई करो आप प्लस के √6 में, तो यहाँ पर √6 की जब मल्टीप्लाई होगी हमारा √6 में, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का है √6, तो √6 की मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो या तो आपका 6 ही आ जाएगा, और आपका जो है यहाँ पर देखो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस के √6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के √6 में, तो माइनस का 6 इस तरीके से आप लिख दोगे। तो रूट में 7 प्लस में, अब ये प्लस का 42 रूट में और माइनस का रूट में 42, तो सेम वैल्यू है तो कट जाएगी आपकी ये, √7 प्लस में √6 और अपॉन में 7 माइनस 6, देखो आपका 1 ही आ जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में लिखना जरूरी नहीं है, तब भी हमारा यही आंसर आया है देखो एकदम से, √7 प्लस में 6, ये भी कॉन्सेप्ट होता है।